क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि पुराणों में ऐसे युद्धों का वर्णन मिलता है जिन्हें इंसानों ने कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। ऐसे युद्ध जहां तलवारें नहीं टकराती थीं, बल्कि चेतनाएं टकराती थीं। और उन युद्धों में देवता अपने वास्तविक रूप में नहीं आते थे, वे भेजते थे अपनी परछाइयां, शैडो फॉर्म्स। ऐसी दिव्य छायाएं जो ना पूरी तरह शरीर थीं, ना पूरी तरह ऊर्जा। कहा जाता है जब ब्रह्मांड विनाश के करीब पहुंचता है, जब समय टूटने लगता है, जब लोगों के बीच की सीमाएं कमजोर होने लगती हैं, तब ये परछाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल है, आखिर देवताओं को अपनी असली शक्ति छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और वो कौन से युद्ध थे जिन्हें इतिहास ने कभी दर्ज ही नहीं किया? हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रलय मतलब दुनिया का अंत। समुद्र उठेंगे, आकाश टूटेगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। लेकिन पुराणों में प्रलय का अर्थ केवल इतना नहीं है। कई प्राचीन ग्रंथ संकेत देते हैं कि प्रलय एक ट्रांजिशन था, एक ऐसा समय जब सृष्टि के नियम बदलने लगते थे। समय धीमा पड़ जाता था, दिशाएं अस्थिर हो जाती थीं, और सबसे खतरनाक बात, लोगों के बीच की सीमाएं टूटने लगती थीं। देवलोक, असुरलोक और मानवलोक, इनके बीच की दूरी कम होने लगती थी। और शायद इसी समय शुरू होते थे वो युद्ध जिन्हें हिडन कॉस्मिक वॉर्स कहा गया। पुराणों में बार बार एक बात कही गई है कि देवताओं का वास्तविक रूप सामान्य चेतना सहन नहीं कर सकती। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था तो उसका मन कांप उठा था। उसने कहा था, मैं इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। अब सोचो, अगर एक मानव योद्धा केवल एक क्षण के लिए विराट रूप देखकर विचलित हो सकता है, तो फिर ब्रह्मांडीय युद्धों में क्या होता होगा? शायद इसी कारण देवता सीधे युद्ध नहीं करते थे। वे अपनी चेतना का केवल एक अंश प्रकट करते थे, एक सीमित रूप, एक शैडो फॉर्म, ऐसी छाया जिसमें शक्ति तो होती थी लेकिन पूर्ण दिव्यता नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर ये शैडो फॉर्म्स थे क्या? क्या वे भूत थे, आत्माएं, या किसी प्रकार की ऊर्जा? कई पौराणिक व्याख्याएं संकेत देती हैं कि ये प्रोजेक्शन थे, चेतना के प्रतिरूप। जैसे सूर्य स्वयं पृथ्वी पर नहीं उतरता, लेकिन उसका प्रकाश यहां पहुंचता है, वैसे ही देवता स्वयं नहीं आते थे, केवल उनकी शक्ति की छाया प्रकट होती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन शैडो फॉर्म्स का प्रभाव वास्तविक था। वे युद्ध कर सकते थे, विनाश कर सकते थे, और शायद समय को भी प्रभावित कर सकते थे। कुछ कथाएं दावा करती हैं कि पृथ्वी पर होने वाले कई बड़े विनाश केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं थे, उनके पीछे छिपे थे अदृश्य युद्ध, युद्ध जिन्हें मनुष्यों ने कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। कुछ ऋषियों ने ध्यान में विशाल छायाएं देखने का वर्णन किया है, आकाश में चलती हुई आकृतियां, बिना चेहरे के योद्धा, अग्नि जैसी आंखें, और ऐसा अंधकार जो सूर्य के होते हुए भी फैल जाता था। कहा जाता है ये शैडो आर्मीज थीं, देवताओं और असुरों की छाया सेनाएं जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए युद्ध करती थीं। अब एक और रहस्य, प्रलय के समय समय इटसेल्फ अनस्टेबल क्यों हो जाता था? कई प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि कुछ ऋषियों ने ऐसे क्षण अनुभव किए जहां एक पल में वर्षों का समय बीत गया, और कभी वर्षों में केवल कुछ क्षण गुजरे। क्या ये केवल प्रतीक था, या वास्तव में उन युद्धों का प्रभाव समय पर पड़ता था? अगर दो दिव्य शक्तियां ब्रह्मांडीय स्तर पर टकराएं, तो क्या समय स्थिर रह सकता है? शायद नहीं। और शायद इसी कारण प्रलय के दौरान वास्तविकता कमजोर पड़ जाती थी। लेकिन सबसे डरावना प्रश्न अभी बाकी है। अगर ये सब सच था, तो फिर इन युद्धों का स्पष्ट वर्णन क्यों नहीं मिलता? क्यों सब कुछ संकेतों में लिखा गया? शायद क्योंकि मानव चेतना तैयार नहीं थी,
सोचो, अगर मनुष्य जान जाए कि उसकी दुनिया के पीछे लगातार अदृश्य युद्ध चल रहे हैं, तो क्या वो सामान्य जीवन जी पाएगा? शायद नहीं। इसलिए ज्ञान को प्रतीकों में छुपाया गया, कथाओं में बदला गया और धीरे धीरे मिथक बना दिया गया। लेकिन शायद मिथक हमेशा झूठ नहीं होते। कभी कभी वे ऐसे सत्य छुपाते हैं जिन्हें सीधे शब्दों में बताना संभव नहीं होता। और शायद प्रलय केवल दुनिया का अंत नहीं था। शायद वो एक ऐसा क्षण था जब देवताओं की छिपी हुई सेनाएं जागती थीं, जब आकाश में चलती थीं परछाइयां, जब समय टूटने लगता था और जब इंसान केवल उतना ही देख पाता था जितना उसका मन सहन कर सके। इसलिए शायद देवता कभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुए। उन्होंने केवल अपनी छाया भेजी, शैडो फॉर्म्स, जो आज भी किसी अगले प्रलय का इंतजार कर रही हों। अगर आपको लगता है कि पुराणों में छिपे रहस्य अभी भी पूरी तरह समझे नहीं गए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद इतिहास से ज्यादा रहस्य मिथकों में छुपे हैं।